ओबीसी के आरक्षण के मामला में कमीला देखते हुए सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मना मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ला दीन हवे ज्ञापन। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ला लेकर के जो अध्यादेश पारित हो रही से वो 3 दिसंबर 2024 के अध्यादेश के प्रावधान के कारण ज्यादातर जगह में ओबीसी आरक्षण में कटौती करेगी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और नेता प्रतिपक्ष ला संबंधित विषय में ज्ञापन सौंपे भी गए रही से 29 दिसंबर के धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे के बाद ओबीसी से संबंधित संगठन मन की मांग है कि उमल्ला स्थानीय निकाय के चुनाव में जब आरक्षण प्रावधान के अनुसार विधि प्राप्त है उतना आरक्षण जरूर उपलब्ध कराया जाए, वरना आंदोलन ला आगे उग्र करे जाए। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के धारा 129 के उपधारा में पारित अध्यादेश लोप किए जाए के स्थिति अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी का आरक्षण काफी जगह शून्य भी हो गए है, जिससे से ओबीसी समाज में आक्रोश देखे पर मिला थे। इस संबंध में ओबीसी के अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी मन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात के दावा करेंगे है कि सरकार से मूल आरक्षण बहाल करे पर जल्द ही दबाव डाले जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में जो अध्यादेश पारित 3 दिसंबर 2024 को किया गया, उसमें जो प्रावधान किया गया उसमें ओबीसी समाज को कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो अनुसूचित क्षेत्र है, खासकर बस्तर और सरगुजा की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे ओबीसी समुदाय के लोग आरक्षण 0 होने के कारण राजनीतिक भविष्य को उनका खत्म किया गया है। इस कारण काफी आक्रोश हमारे ओबीसी समुदाय में है, जिसके लिए हम रायपुर, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में धरना प्रदर्शन आंदोलन होने के उपरांत हम राजधानी के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और बहुत जल्दी हम, यदि हमारी मांगों का सुनवाई नहीं करते सरकार, तो राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम, उपाध्यक्ष परशुराम सोनी समेत अलग अलग जिला के पदाधिकारी मन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज़।